रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिशनल अकाउंट्स के रूल्स के बारे में सीखा था, जिसमें पर्सनल अकाउंट्स थे हमारे और इम्पर्सनल अकाउंट्स थे। आज की क्लास में हम मॉडर्न अप्रोच के रूल सीखेंगे। मैंने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच में हमारे आते हैं एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और हमारा रेवेन्यू। ये 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब इन पांचों के रूल क्या है? बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही इजी, जो सिर्फ 1 मिनट में समझने वाला है। मैं ये ऊपर का रब कर देती हूँ। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं। यहां पे मैं लिख रही हूं प्लस। प्लस का मतलब इंक्रीज, जब कुछ इंक्रीज होगा, और यहां जब कुछ डिक्रीज होगा। अगर एसेट अकाउंट में कुछ भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और एसेट अकाउंट में कुछ भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट करना है एसेट अकाउंट को, और अगर एसेट अकाउंट डिक्रीज हुआ तो उसे क्रेडिट करना है। इसी तरह से एक्सपेंस अकाउंट में भी अगर एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना है, एक्सपेंस अकाउंट डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करना है। ये दो अकाउंट्स इंक्रीज होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होते हैं। और बाकी हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, लायबिलिटीज अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, उल्टा। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब इस चार्ट के एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये पूरा चार्ट अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं आपको बोल दूं एक एंट्री, परचेस्ड गुड्स ऑन कैश, कैश में गुड्स खरीदे गए हैं, तो परचेस, मैंने आपको बताया था परचेस अकाउंट क्या है हमारा, एक्सपेंस अकाउंट, और कैश अकाउंट एसेट। अगर हम उस चार्ट पे जाएं तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे परचेज किए गुड्स हमने कैश में, तो कैश हमारा कम हुआ है। हमने गुड्स परचेज किए, कैश दिया, तो कैश कम हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने पे एसेट्स क्या होंगे, क्रेडिट। इसका मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक्सपेंसेस में हमने ये पढ़ा था कि एक्सपेंसेस भी जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अब परचेज हमने किया है तो ये हमारा एक्सपेंस बढ़ा है, हमने कुछ परचेज किया, एक्सपेंस बढ़ा हमारा, तो एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा। इस तरीके से हम इस रूल्स को देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश आया है, कैश रिसीव्ड, कैश आया है। कैश रिसीव का मतलब है कैश आना, कैश अकाउंट हमारा है एसेट, ये बड़ा है। कैश अकाउंट कैश रिसीव, कैश अकाउंट हमारा आने का मतलब है एसेट बड़ी है। एसेट बढ़ने पे कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। किससे आया, फ्रॉम राम। राम कौन होगा, हमारा डेटर होगा, जिससे हमने पैसे लेने होंगे। तो डेटर भी क्या हुआ, राम क्या हुआ हमारा, डेटर। और डेटर किस में आया, एसेट में। अब कैश हमारा आ गया, कैश तो बढ़ गया, लेकिन जो ये डेटर था राम से जिससे हमने पैसे लेने थे वो कम हो गया,
हमारा डेटर कम हो गया क्योंकि इससे पैसे आ गए, तो इसका मतलब डेटर का अकाउंट डिक्रीज हो गया, एसेट कम हुआ हमारा। एसेट कम होने पे राम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। इस तरह से ये एंट्रीज ऐसे चलेंगी। कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी ये हम इस चार्ट में ऐसे करेंगे।